देखिए, डे इन एंड डे आउट अब इस तरह की खबरें अखबार में पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे कि भारत जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ है, या इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है वर्ल्ड में। और यूनियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक क्लेम करा था कि इंडिया जो है फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है ग्लोबली। तो देखिए, आपके दिमाग में ये सब खबरें पढ़ने के बाद ऐसा दिमाग में आता होगा कि यार जीडीपी के आंकड़े ये क्या बताते हैं बेसिकली, क्या एक देश अमीर हो रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या मैं और आप भी अमीर हो रहे हैं क्या उसी रफ्तार से? तो इसका आंसर है नो। और इसी का जवाब जो है हम ढूंढेंगे इस वीडियो के अंदर। दो कंसेप्ट यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं यार, देखो। एक होता है जीडीपी और एक होता है गिनी कोएफिशिएंट, जिसको जीनी कोएफिशिएंट भी कोई प्रोनाउंस करता है, कोई गिनी करता है। देखो, हम इस वीडियो में गिनी के नाम से करेंगे, विच इज़ मोर पॉपुलर। देखिए, सबसे पहले जीडीपी समझते हैं। जीडीपी सिंपल भाषा में एक कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर रही है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस कंट्री के अंदर। और अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि देश जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश भी अमीर हो रहा है। इसको समझते हैं सिंपल भाषा में। अभी हम समझेंगे लर्निंग के पर्पज से कि एक देश जो है सिर्फ केक केक जो है प्रोड्यूस कर रहा है, खाने वाला केक, और जीडीपी ये बता रहा है कि उस देश ने पूरे साल भर में कितना बड़ा केक बनाया है। उस केक को आप समझो सिंपल भाषा में कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंट्री का। अब अगर केक का साइज़ बढ़ रहा है तो यानी कि जीडीपी की भी ग्रोथ हो रही है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इकॉनमी में पैसा आ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बिजनेसेस जो है फल फूल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि भाई केक तो बड़ा हो रहा है, देश भी अमीर हो रहा है, लेकिन वो केक जो है वो बराबर बट भी रहा है बाकी लोगों के बीच में, देश की जनता के बीच में, या सिर्फ ऐसा ही हो रहा है कि भाई वो केक कट रहा है और सिर्फ कुछ ही लोग उसको केक को खा जा रहे हैं सारा, और बाकी लोग सिर्फ उसे ताक रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो केक बराबर बट रहा है या लगभग बराबर बराबर सबके हिस्से में आ रहा है। तो जीडीपी जो है, जीडीपी का जो इंडिकेटर है वो ये सारी चीज़ें नहीं बताता, वो बस ये बताता है कि केक बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, यानी कि देश अमीर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, या फिर या गरीब हो रहा है। तो हमारी स्टोरी में यहाँ पे एंट्री करता है गिनी कोएफिशिएंट। वो एक ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर है जो कि ब्रेकअप बताता है कि भाई देश के अंदर जो देश की जो इनकम है वो बराबर बट रही है या फिर उसमें असमानता है, उसमें इनकम इनइक्वालिटी है। अब देखिए, गिनी कोएफिशिएंट का जो इंडिकेटर है वो 0 से 1 के बीच में माना जाता है। 0 बताता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी कि देश के अंदर जितनी कमाई हो रही है लगभग हर आदमी के पास बराबर बराबर पैसा आ रहा है, केक बट रहा है, कट रहा है तो सबको बराबर मिल रहा है। और अगर 1 के आसपास इसकी वैल्यू है तो ये बताता है कि भाई परफेक्ट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देश की कमाई सिर्फ कुछ ही लोगों के पास भरी पड़ी है, उन्हीं के पास ज़्यादा वेल्थ है, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है। वो आदमी, एक आदमी केक खा रहा है, बाकी लोग सिर्फ उसे देख रहे हैं। अब देखो, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब और ऑक्सफैम की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो टॉप के जो 1% लोग हैं इंडिया के अंदर, उन्हीं के पास लगभग 40% कंट्री की टोटल वेल्थ है, और 22% के आसपास वो देश की नेशनल इनकम उन्हीं के पास जा रही है। बाकी जो 50% है, बॉटम के जो 50% लोग हैं, उनके पास केवल 15% ही इनकम आती है, और वो जस्ट 6-7% के आसपास ही टोटल वेल्थ को जो है होल्ड करते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, देश रिकॉर्ड बना रहा है, और दुनिया के टॉप के 5 इकोनॉमीज़ के अंदर हम लोग जो है शामिल हो गए हैं, यानी कि केक बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो उसका बंटवारा जो है वो इक्वली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब देखो, रियल एक एग्जांपल लेते हैं कि स्वीडन का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो 0.28 के आसपास है, और ये काफ़ी कम है, यानी कि वहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं साउथ अफ्रीका का। वहाँ पे जो गिनी कोएफिशिएंट है वो अपर हायर साइड पे है, 0.6 के भी ऊपर है, यानी कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब गरीब हैं। फिर इंडिया आता है। इंडिया का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो लगभग 0.25 के आसपास है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो ये बोलती है कि ये हमारा जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो भाई गिनी कोएफिशिएंट जो है वो बंटवारे की कहानी बताता है। अब देखो, सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा पैमाना बेहतर है, जीडीपी देखें या गिनी कोएफिशिएंट देखें? तो देखो भाई, दोनों अपने अपने एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें बताती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जीडीपी ये बताता है कि केक अगर बड़ा हो रहा है तो देश भी बड़ा हो रहा है, देश भी अमीर हो रहा है, लेकिन उसके बंटवारे की कहानी गिनी कोएफिशिएंट बताता है। इसके बगैर जो है ग्रोथ की जो डेवलपमेंट की जो स्टोरी है उसको समझना ईजी नहीं है, यानी कि केक जो है बट रहा है, कट रहा है, लेकिन प्लेट में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए दोनों इंडिकेटर को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और उसको साथ में लेके चलना ज़रूरी है।